आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट्स में मचे हंगामे की। सोना चांदी में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव हो रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस माहौल में करना क्या चाहिए। मार्केट में ना इस वक्त एक अजीब सी कश्मकश है। कोई कह रहा है सोना 1 लाख तक जाएगा तो कोई कह रहा है 2 लाख पार कर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस भारी कंफ्यूजन के बीच आखिर कीमतें जाएंगी कहां। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन ने एक लाइन में पूरी कहानी बयां कर दी है। उनका सीधा सीधा कहना है कि आजकल मार्केट को फंडामेंटल्स नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स चला रही है। मतलब सब कुछ इस बात पर टिका है कि दुनिया में क्या हो रहा है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर एक्सपर्ट्स की राय क्या है, कौन से लेवल देखने हैं, और आखिर में रिस्क को लेकर एक नया नजरिया क्या बन रहा है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मार्केट में अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी किस लेवल पर पहुंच गई है। एक एक दिन में इतने बड़े मूव्स आ रहे हैं कि आम आदमी का तो सिर ही चकरा जाए। अब जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए। ये उतार चढ़ाव कोई छोटे मोटे नहीं है। सोना एक ही सेशन में $50 से ज्यादा टूट गया, चांदी 6% से ज्यादा गिर गई। एमसीएक्स पर तो चांदी में 6% का लोअर सर्किट ही लग गया, और सोने में एक ही दिन में 4,500 रुपए का मूव। अब सोचिए, ऐसे माहौल में जो ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस वाली स्ट्रैटेजी होती है वो कैसे काम करेगी। वो तो प्रैक्टिकली बेकार हो जाती है। तो सवाल यह है कि ये सब हो क्यों रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आई एक धमकी कि 3 हफ्तों के अंदर ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। बस इसी एक खबर ने एनर्जी और कमोडिटी मार्केट में तहलका मचा दिया है। कच्चे तेल के दाम तो आसमान छूने लगे हैं और इसका सीधा असर सोने चांदी पर पड़ रहा है, जहां भारी दबाव देखने को मिल रहा है। तो इस अनिश्चितता भरे माहौल में एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है? मजे की बात यह है कि उनकी सलाह इस बात पर निर्भर करती है कि कोई ट्रेडर है या इन्वेस्टर। देखिए, यहां बात बहुत सीधी है। जो लोग एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह है कि भाई सावधान रहो, 1-2 हफ्ते इंतजार करो, मार्केट को स्थिर होने दो। बड़े इंट्राडे ट्रेड से बचो और दिन के आखिर में अपनी सारी पोजीशंस क्लोज करके घर जाओ। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कहानी बिल्कुल अलग है। उनके लिए ये उतार चढ़ाव एक मौका है। उन्हें अपनी मौजूदा पोजीशंस बनाए रखनी चाहिए, अपनी एसआईपीज चालू रखनी चाहिए, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो तो चाहें तो अब एसआईपी शुरू भी कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि एसआईपी क्या है। तो देखिए, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि खरीद की लागत समय के साथ एवरेज हो जाती है, और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में ये बहुत काम आता है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी नंबर्स पे। सोने के लिए वो कौन से खास प्राइस लेवल्स हैं जिन पर एक्सपर्ट्स की नजर टिकी हुई है। ये टेबल देखिए, यहां अप्रैल से जून तक की रेंज बताई गई है। इंटरनेशनल मार्केट में $4,200 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, मतलब इसके नीचे जाना मुश्किल है। वहीं $4,840 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब ये एक ऊपरी दीवार की तरह काम करेगा। और अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो एमसीएक्स पर यह रेंज है 1,30,000 से 1,55,000 के बीच। हाँ, अगर कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर आ गई तो ये लेवल्स टूट भी सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई सोने की बात। अब जरा चांदी के लेवल्स पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वहां भी कुछ कम हलचल नहीं है। चांदी के लिए जो लेवल ध्यान में रखने हैं वो ये हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $64 का सपोर्ट है और $76 का रेजिस्टेंस। और इंडियन मार्केट में 2,10,000 नीचे का लेवल है और 2,45,000 ऊपर का। एक बात और, अगर कीमत 2,45,000 के ऊपर निकलती है तो एक बड़ी तेजी का सिग्नल मिल सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि इन मार्केट्स में रिस्क का मतलब ही बदल गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कीमतें फिलहाल एक दायरे में ही रहेंगी। मतलब जो रेंज हमने अभी डिस्कस की उसी के आसपास, कम से कम जून क्वार्टर तक तो यही उम्मीद है। तो वो जो 1 लाख या 2 लाख वाली बातें हो रही हैं वो अभी दूर की कौड़ी लगती हैं। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी पॉइंट। अब ना मार्केट फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस से नहीं चल रहा, अब वो चल रहा है जियोपॉलिटिकल बयानों और ट्वीट से। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा, अब ये मार्केट रिस्क नहीं है, अब ये ट्रंप रिस्क है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब मार्केट ट्वीट्स और हेडलाइंस से चलने लगे, जब नियम ही बदल रहे हों, तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी भी तो बदलनी चाहिए, है ना? ऐसे में सेफ इन्वेस्टमेंट या सुरक्षित निवेश की परिभाषा आखिर है क्या?